वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। ठीक है, बढ़िया, सही। तो बाबा जी को प्रणाम करते हुए आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो गुरु पूर्णिमा पर बाबा जी को सत सत प्रणाम। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल पाए, जागृति को प्रमाणित कर पाए, समझ पाए, समझकर समझा पाए और उसी समझ के अनुसार हम जी पाए। तो कल बाबा जी, हाँ, आपको भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत थैंक यू। तो बाबा जी बता रहे हैं कि जब प्राण कोशय है जब मिट्टी में मिल जाती है तो उर्वरक बन जाता है। आहार को आहार के लिए ये व्यवस्था प्रकृति सहज है, यानी एक इकाई दूसरी इकाई का आहार है, इसको देखना है। इसको हम कल देख रहे थे कि जमीन में जो उर्वरक है उनसे पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। ये पेड़ पौधे जब बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद जब इनका अंतिम समय यानी जब वो ह्रास की तरफ होते हैं, विघटन की तरफ होते हैं, तो वो गिरते हैं जमीन पर, कभी पत्तों के रूप में, टहनियों के रूप में और कभी पूरी शाखा के रूप में, पेड़ के रूप में वो जमीन पर गिर जाते हैं। और वो जो जमीन पर गिरे हुए जो उनके अंश हैं वो खाद का काम करते हैं, उर्वरक बन जाते हैं और जमीन को और ज्यादा उपजाऊ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जब जमीन को और ज्यादा उर्वरक मिलते हैं, उपजाऊ क्षमता उसकी बढ़ती है, तो और ज्यादा पेड़ पौधों का वहां पे उत्पादन होता है, और ज्यादा पेड़ पौधे हैं वो पैदा उस जमीन पर होते हैं। तो यहां से एक साइकिल बन जाती है पॉजिटिविटी की। वो साइकिल क्या है कि ये जो जमीन है ये उर्वरक से ज्यादा उपजाऊ हो गई, इस ज्यादा उपजाऊ जमीन पर ज्यादा पौधे उगे। अब इन्हीं ज्यादा पौधों से जो ज्यादा पौधे हैं इनके जब टूटेंगे, पेड़ के जो पत्तियां है या टहनियां जब नीचे गिरती हैं, जो पेड़ का कार्य जो वो काल जो है वो समाप्त हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, तो उससे क्या होगा, जमीन और उपजाऊ होगी। तो उपजाऊ होगी तो फिर ये साइकिल क्या आएगी, जमीन और उपजाऊ तो और ज्यादा पौधों का निर्माण, ज्यादा पौधे ज्यादा उनका अपघटन होगा और वो ज्यादा उपजाऊ होगी। तो एक साइकिल पॉजिटिविटी की चल पड़ी। और इसको देखे तो क्या है, ये पेन के स्प्रिंग की तरह होती है। इसको कई बार बताया मैंने, इसको वर्तुलाकार बताते हैं। तो जब विकास होता है तो वह भी वर्तुलाकार होता है और जब ह्रास होता है तो वो भी वर्तुलाकार होता है। दिखने में वो साइकिल है, एक साइकिल पूरी होकर यहां पहुंच गई, फिर वो आगे और उपजाऊ और उपजाऊ और उपजाऊ, ज्यादा उत्पादन, और उपजाऊ ज्यादा उत्पादन, और उपजाऊ ज्यादा उत्पादन। तो इस तरह श्रृंखला चलती रहती है। प्राण कोशिकाएं बनती है और प्राण कोशाओं से रचित रचनाएं पुनः विरचित होकर मिट्टी में मिल जाती है, जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं। धरती में जितनी भी उर्वरकता है, धरती में जितनी भी उर्वरकता की आवश्यकता है, वह सब स्थापित होने के बाद ही मानव को इस धरती पर अवतरण होने का अवसर मिला। मानव जब से पैदा हुए जंगलों पर टूट पड़ा, जंगलों पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती में उर्वरकता का जो स्रोत था वह कम हो गया। सब में प्राणवायु भी। जब वैज्ञानिक जो खाद को रासायनिक बनाकर सोचते हैं कि हम धरती का कल्याण करते हैं, इस बारे में हमारा सोचना है कि प्राकृतिक रूप में जो व्यवस्था है उर्वरक बनने की, उसी से इस धरती की उर्वरकता बच सकती है। धरती की सतह को जिस चीज की जरूरत नहीं है, नदियां उसे समुद्र में ले जाकर दे देती है। तो अब कैसा संतुलन बना, झाड़ वनस्पति ये सब धरती की सतह पर सघन रूप में रहने की स्थिति में ही ये सब चीजें संतुलित रहेगी। अब हम क्या करते हैं, एक समस्या को लिए
एक और समस्या पैदा करते हैं। इस तरह समस्या से समस्या ढकता नहीं है। किसी एक छोटी समस्या को कितनी भी बड़ी समस्या से ढका जाए, किंतु समस्या ढकती नहीं है। ये सब कोई शिकायत या निंदा करने की बात नहीं है। घटित घटनाओं के आकलन के साथ पुनर्विचार करने का प्रस्ताव है। तो बाबा जी इसमें केवल इतना ही समझा रहे हैं, बड़ा इसमें ज्यादा कोई शब्दों का झोल नहीं है। बाबा जी ने बड़े आसान शब्दों में समझाया है कि जितनी उर्वरकता होती है धरती में, ये जब उर्वरकता हो गई, जितने पौधे चाहिए थे वो पौधे हो गए, जितने पेड़ चाहिए थे वो पेड़ हो गए, तब यहां पर धरती पर मानव का जन्म हुआ। यानी जितनी जो जरूरत की वस्तुएं थी मानव के लिए वो ऑलरेडी उपलब्ध थी मानव के जन्म से पूर्व। लेकिन मानव जैसे ही पैदा हुआ वो जंगलों पर टूट पड़ा। जंगलों पर किसके लिए टूटा? जब मानव की समझ बनी तो जंगलों पर वह हथियारों के लिए भी टूटा, जंगलों पर खाने के लिए भी टूटा, जंगलों पर मकान के लिए भी टूटा। तो जंगल पर टूटते टूटते, यानी जब जंगल पर टूटा तो जंगलों का विनाश कर दिया उसने। और एक चीज और देख लो, जो बड़े बड़े खेत, जो जंगल थे, बड़े बड़े पेड़ों को काटकर वहां पर उसने खेती लायक जमीन को बनाया। जब खेती लायक जमीन बना रहा है तब उसको लगता है कि ठीक है यार, खाने को तो चाहिए, लेकिन वो पेड़ पौधों का नुकसान कर रहा है। अब जंगल था तो रहने के लिए उसको पेड़ पौधों को काटना पड़ा। तो एक ये संतुलन तक की स्थिति में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जब किसी भी चीज की अति हो जाती है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उनमें भी लिखा है अति जो है वो किसी भी चीज की खराब है। तो यहां जब अति हुई तो क्या हुआ? जंगलों पर टूट पड़ा, जंगलों को खत्म कर दिया। जंगल पर टूटते टूटते विज्ञान युग आ गया तो खनिज पर टूट पड़ा। खनिज और वनस्पति दोनों जब अपने अनुपात से अधिक शोषण होने के फलस्वरूप धरती की उर्वरकता का जो स्रोत था वो कम हो गया, वायु भी खराब हो गई। जब मानव ने जरूरत से ज्यादा वनस्पतियों का यानी पेड़ पौधों का और खनिजों का दोहन जमीन से किया तो हुआ क्या? धरती की जो उर्वरकता थी वो खत्म होती चली गई। अब पेड़ पौधे एक बहुत अच्छा काम भी करते हैं। पेड़ पौधे जो हमारे वातावरण उसको शुद्ध रखते हैं, उसमें ऑक्सीजन के लेवल को बनाए रखते हैं। अब जब पेड़ पौधों का शोषण हुआ, पेड़ पौधे ही काट दिए तो हवा दूषित होगी ही। दूसरा, जब धरती से खनिजों को निकालना तो धरती की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो गई। अब धरती की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही थी तो अब क्या आ रहा था सामने? कभी फसल कम हो रही है। यहां मानव समझा नहीं कि धरती की उर्वरा शक्ति क्यों खत्म हो रही है। धरती की उर्वरा शक्ति इसलिए खत्म हो रही थी क्योंकि जो उर्वरक उसको पेड़ पौधों से मिलते थे, पत्तों से मिलते थे, यानी रसायन जो अपने नेचुरल खाद थी वो जो मिल रही थी वो नहीं मिल रही, जिसके कारण ये जमीन बंजर होती चली जा रही थी। अब इस संकट से बचने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए था? चाहिए तो ये था कि वो जो जंगल काट रहा है उनको कम काटे। वो जो उन जंगलों के अवशेष थे, जो जंगलों का रेस्ट मटेरियल था, यानी जो पत्तियां जो टूटकर गिर गई, जो शाखाएं टूटकर गिर गई, उनकी खाद बना के खेतों में डालता। लेकिन लकड़ियों का, उन अलग अलग चीजों का, पत्तों का प्रयोग तो उन्होंने अलग अलग इक्विपमेंट बनाने में कर लिया। लेकिन मुझे ध्यान है कि जब हम बाहर से कहीं खाना खाने जाते थे तो जो प्लेट आती थी जिसको पत्तल बोलते थे वो पत्तों की होती थी, तो पत्तों का प्रयोग वहां भी हो रहा था। ये छोले खाने के लिए ये जो दोने आते थे ये भी पत्ते के आते थे। तो आप देखो वहां से उनके पत्तों को तोड़कर किसी और कार्य में लिया जा रहा है। दूसरा, अब जमीन को जो पोषक तत्व थे वो मिल नहीं रहे हैं। फलस्वरूप क्या हुई? धरती बंजर शुरू हो गई बनना। तो बंजर जब हुई तो आदमी, अब साइंटिफिक दिमाग था, विज्ञान युग था, तो उसने क्या बनाए? रसायन बनाए, केमिकल्स, और उन केमिकल्स को खेत में डाला। शुरू में लगा कि लो हरित क्रांति आ गई, केमिकल डालने से फसलों की पैदावार बढ़ने लगी। लेकिन मानव ये समझ नहीं पाया
आप देखो धरती का, अपने कुएं का जल, नदी का जल, नहर का जल, इनके जल को देखो, ये जल आपको मीठा मिलेगा। जितना भी केमिकल्स ये था फालतू का, इनको नदियां अपने साथ बहा कर ले जाती थी और समुद्र में डाल देती थी, क्योंकि एक संतुलन, एक व्यवस्था बनी हुई थी। धरती को जो चीज नहीं चाहिए थी, जो धरती के लिए अनावश्यक थी, धरती के लिए हानिकारक थी, धरती उनको बहा के ले जाती थी। आज भी अगर तुम अपने खेतों के अंदर नमकीन पानी डालोगे, खारा पानी डालोगे, तो फसलों की क्वालिटी वो नहीं रहेगी जो नॉर्मल और मीठा पानी डालने से होती है। इनकी क्वालिटी पर फर्क पड़ता है। हमने क्या किया, हमने तो छिड़काव ही कर दिया। फिर ये देखा कि वातावरण में असंतुलन के कारण कुछ नए नए कीट पतंगे बन रहे हैं। वो कीट पतंगे, चाहे वो चूहे के रूप में थे, छोटे जानवर, या वो मक्खी, मच्छर और बहुत सारे एक वो टिड्डे टाइप के आ जाते हैं, ये फसल को खाने लगे। तो अब जो जमीन में डाल रहा था रस रसायन, वो तो गलती हो ही रही थी। अब उसको बचाने के लिए क्या किया, अभी पत्ते खराब हो रहे हैं, पत्तों पे दीमक लग गया, या टहनी में दीमक लग गया, या इसके ऊपर ये टिड्डे इसके पत्ते खा जाते हैं, या इसके ऊपर मकड़ा लग गया। तो इस प्रकार के लिए वो क्या करता था, अब वो तो वैज्ञानिक दिमाग था, तो वहां भी कुछ ऐसे रसायन बनाए जिनके कारण ये जीव जंतु खराब, ये जो अपने सूक्ष्म, सॉरी, जो छोटे जीव थे, टिड्डे वगैरह, ये मर जाए। तो अब सीधी सी बात है, इनको मारने के लिए वो कोई नॉर्मल चीज तो यूज नहीं करेगा। अगर किसी को मारना है तो उसके लिए जहर ही प्रयोग होगा। वो हो सकता है जहर की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो, मानव को मारने के लिए ज्यादा क्वांटिटी में वो जहर चाहिए, उनको मारने के लिए कम में हो, लेकिन फिर भी उनके पत्तों पर, उनके फलों पर वो चीज पड़ी रही थी। जो स्प्रे मार रहा है मशीन में केमिकल्स को डाल के, तो वहां पे क्या हो रहा था, वो जो केमिकल था वो उन फलों पर भी पड़ रहा है, उन सब्जियों पर भी पड़ रहा है, और उन्हीं फल सब्जियों का हम सेवन कर रहे, खा रहे हैं। तो इससे हुआ क्या, वो सारे केमिकल्स मानव के शरीर में पहुंच गए। अब मानव के शरीर के लिए तो केमिकल्स बने ही नहीं थे। तो यहां देखो आदमी ने किया क्या, धरती से खनिज को निकाला, धरती को बंजर किया, उस बंजर धरती पर उसने केमिकल डाले, और वो केमिकल क्या हुए, मानव के शरीर में आ गए। जब वो मानव के शरीर में केमिकल आए, तो इससे हुआ क्या, मानव को तरह तरह की बीमारियां होने लगी। मैंने अपने बचपन में देखा है कि ये जो हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु थी बहुत कम थी, होती नहीं थी। कैंसर सुना ही नहीं था कभी कि कैंसर भी कोई बीमारी होती है। हार्ट फेलियर हो जाना, किडनी फेल हो जाना, इसे बीमारियां सुनी नहीं थी। गांव में एक नॉर्मल डॉक्टर होता था, वही नॉर्मल डॉक्टर सारी चीजों की दवाई दे देता था और आदमी ठीक हो जाते थे, स्वस्थ थे। हाँ, उस समय जो बीमारियां होती थी वो अलग टाइप की थी। वो बीमारियां कौन सी थी, भाई चेचक आ गया महामारी के रूप में, और ये रिकॉर्ड रहा है कि मतलब हर 100 साल बाद एक ऐसी बीमारी आती थी, जैसे कोविड आ गई। पहले चेचक आया, प्लेग आया, जिसको हम माता बोल देते थे, तो इनसे भी काफी लोग मरे, अब कोविड से मरे हैं। तो ये हुआ क्या, ये कारण क्या था, ये धरती पर असंतुलन का ही कारण था। यानी एक छोटी समस्या हुई। छोटी समस्या क्या थी कि धरती पर उर्वरक खत्म हो गए, कम पड़ गए। उस छोटी समस्या को ढकने के लिए एक और बड़ी समस्या पैदा कर दी। वो क्या कर दिए भैया, उसके ऊपर रसायन डाल दिया। इस रसायन डालने से क्या हुआ कि ये समस्या और भी ज्यादा विकराल हो गई। वहां पहले तो धरती बीमार थी, अब आदमी बीमार होने लगा, तरह तरह की बीमारी आदमी में आ गई। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अभी तक विज्ञानवाद में समस्या का हल समस्या से ही हुआ है। यानी एक छोटी समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ी समस्या को पाल लिया। यानी मेरे घर में कोई चूहा घुस गया है, तो उस चूहे को मारने के लिए मैं सांप ले आऊं या बिल्ली ले आऊं, और बिल्ली को मारने के लिए मैं किसी और बड़े जानवर को ले आऊं, और उसको मारने के लिए फिर मैं शेर को ले आऊं। तो यहां ये समझना पड़ेगा कि ये जो शेर है ये छोड़ेगा मुझे भी नहीं, ये मुझे भी मार देगा।
या सांप को, बिल्ली को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए अगर मैं सांप ले आया, तो ये सांप जिस दिन उसका मौका लग गया वो मुझे भी डस लेगा। यही मानव करता आ रहा है। उसने एक समस्या से बचने के लिए एक दूसरी बड़ी समस्या पैदा कर ली। अब ये बड़ी समस्या और ज्यादा विकराल होगी, जिससे मानव जाति को और ज्यादा नुकसान होगा। इतना ही बात बाबा जी बता रहे हैं। और बाबा जी कह रहे हैं कि मैं विज्ञान की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं समीक्षा कर रहा हूं, और ये समीक्षा लोगों ने की है। जो घटनाएं घटित हुई है उनका आकलन कर रहा हूं, और घटनाओं का आकलन होना चाहिए। जब घटनाओं का आकलन होगा तभी कोई निष्कर्ष निकलेगा। पेज नंबर 39 का सेकंड पैरा। इस प्रस्ताव में कुल मिलाकर जीवन की 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना, 10 क्रियाओं को के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व सहज प्रमाण ही है। यही अनुभव सहज प्रमाण है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकता है। इसमें यह भी एक उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद का कोई स्थान नहीं है, और न ही शक्ति केंद्रित शासन का। मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा, बात पर्याप्त नहीं हुआ, ये देख लिया। इस प्रस्ताव में जो समझेगा वह तर जाएगा। अभी तक सारे सद्वंधों में आश्वासन तो बहुत है, किंतु प्रमाण के रूप में धरती पर एक भी आदमी नहीं निकला। तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान नहीं है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या खोया था, इसको हम कैसे सत्यापित करेंगे? पर जो सुलझने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा ही। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती व अपराध किया, उसकी कोई परंपरा नहीं होती। परंपरा जब भी होगी समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यवसायी विधि से ही हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से, व्यवस्था विधि से हो पाती है। इस प्रकार मैं भी अपने जीने की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया। समझदारी से जीने की कला आती है, वह निश्चित रूप से समाधान और व्यवस्था रूप में जीना है। बाबा जी 10 क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं। बेटा एक बार छोड़ना इधर। किस प्रस्ताव में, यानी ये जो प्रस्ताव बाबा जी दे रहे हैं जिस चैप्टर में, वो क्या कह रहे हैं कि 10 क्रियाओं को परंपरा में प्रमाणित करना। कौन कौन सी 10 क्रियाएं? जो जीवन की 10 क्रियाएं, जिसमें हम 4.5 में जी रहे हैं। आस्वादन, चयन, तुलन, विश्लेषण ऊपर, उसके बाद जो आता है वो चित्रण है, उसके सामने जो है वो साक्षात्कार, फिर ऊपर बुद्धि, बुद्धि में बोध, आगे आत्मा और अनुभव। ये सारी चीजों को प्रमाणित करना। 10 क्रियाओं के लिए समझदारी को चेतना विकास मूल्य शिक्षा पूर्वक प्रमाणित करना है। ये 10 क्रियाएं कैसी होगी? समझदारी पूर्वक होगी। समझदारी कब होगी? जब चेतना का विकास होगा। चेतना मतलब जीने का स्टाइल, जीने का तरीका। जब हम जीव चेतना से मानव चेतना में आएंगे, ये तभी समझदारी स्थापित होगी। अगर हम सोचे कि हम जानवरों की तरह जीते रहे, जो करते हैं वो करते रहे और जागृति हो जाएगी, नहीं होगा। अगर मैं सोचता हूं कि मैं धरती पर खेती करता रहूं और खेती में खाद की जगह, देसी खाद की जगह, उर्वरकों की जगह अगर मैं रसायन डालता रहूं
और इससे धरती उर्वरक हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। हमें नियमों को मानकर चलना पड़ेगा। जो नियम प्रकृति सहज है, जो बौद्धिक नियम है, जो सामाजिक नियम है, इन सभी नियमों को मानते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। छोड़कर हम नहीं कर सकते कुछ भी। जब हम जीव चेतना से मानव चेतना में जाएंगे तो हमारे जानने, मानने और पहचान करने का और निर्वाह करने का जो क्रम है वो पूरा होगा। जानना मानना का तृप्ति बिंदु समाधान है। जब आदमी को जानना और मानना आ जाएगा, अभी तक क्या चल रहा है? केवल मानना। इस मानना के कारण ही बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे भ्रम उत्पन्न है। आज किसी से भी तुम धर्म के बारे में बात कर लो, क्योंकि जो मानना है वो धर्म में ही, आस्था में ही। किसी से पूछ लो, वो उनका सबका एक ही तरक है कि इस धरती को कोई बनाने वाला है, कोई है जिसकी आज्ञा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, कोई है जिसने मानव को बनाया, कोई है जिसने धरती को बनाया। उनके अनुसार वो बनाने वाला जो है वो भगवान है, उसी को कर्ता बोल रहे हैं। यहां जब हम मध्यस्थ दर्शन में देखते हैं तो कुछ और ही नजर आता है। तो ये बता रहे हैं कि जानना मानना का तृप्ति बिंदु जागृति व समाधान। या जानने मानने में मुझे तृप्ति कब होगी? जब मैं जागृत हो जाऊंगा, समाधानित हो जाऊंगा। समाधान हो गया तो समृद्धि आ जाएगी, समृद्धि आ गई तो अभय होगा, अभय होगा तो सह अस्तित्व, सहज प्रमाण मिलेगा ही, होता ही है। ये बाबा जी ने प्रमाणित किया है, जी के देखा बाबा ने इस तरीके से। यही अनुभव सहज प्रमाण है। अनुभव सहज प्रमाण यानी 10वीं क्रिया, जहां आत्मा है, आत्मा को अनुभव होता है। और अनुभव जब प्रमाणित होता है तो किस रूप में प्रमाणित होता है? वो आदमी समाधानित हो जाता है। कौन? जिसकी जागृति हुई है, जिसको अनुभव हुआ, जिसने 10 क्रियाओं को पूरा कर दिया, जो 10 क्रियाओं में जी रहा है। अनुभव हो गया। अनुभव होने का प्रमाण ही है कि उसके पास अब समस्या नहीं है, उसके पास समाधान है। जब उसके पास समाधान है तो उसके परिवार में समृद्धि है, वो दीनता हीनता में नहीं आएगा, समृद्धि का भाव आएगा उसके ऊपर। जब समृद्धि आ जाएगी, उसकी आवश्यकता से अधिक सामान उसके पास होगा तो क्या होगा? अभय होगा। कोई डर नहीं है उसको लूटने पीटने का। जब समाज में हर व्यक्ति के पास उसकी जरूरत से ज्यादा का सामान उपलब्ध रहेगा तो वो चोरी चकारी नहीं करेगा। अभी इंसान जितना भी अपराध कर रहा है, चोरी चकारी कर रहा है, वो एक भय के कारण कर रहा है। कौन सा भय? कभी कम ना पड़ गया, इसके कारण सारे अपराध हैं। और जब समाज में सब व्यक्ति के पास ज्यादा से ज्यादा सामान होगा, अपनी आवश्यकता से ज्यादा होगा, तो वहां पर भय नहीं होगा, अभय होगा। जब वो अभय होगा तो प्रकृति की चारों अवस्थाओं में, चाहे पदार्थावस्था है, प्राणावस्था है, जीवावस्था है या ज्ञानावस्था है, अब वो क्या करेगा? जानकर, मानकर, पहचान कर निर्वाह करेगा। पहचानना क्या है? एक दूसरे की उपयोगिता, पूरकता को। वो उसको पहचान कर अब निर्वाह कर रहा है और उसके साथ आगे बढ़ रहा है। और ये तो सर्वमान्य बात है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक बार वो सही की तरफ कदम रख दे। बाबा जी ने लिखा है कि जैसे मैं जागृति की तरफ बढ़ता हूं, जागृति को पाना चाहता हूं, ये सोच विचार ही मेरे सारे पाप साप ताप को नष्ट कर देता है। और नष्ट करने का मतलब है अब मुझे आगे बढ़ना है। बढ़ रहा हूं तो वर्तुलाकार गति में किसकी तरफ जा रहा हूं? विकास की तरफ। लेकिन अगर मैं यही खड़ा हूं, ये बातें शाब्दिक अर्थ में तो ले रहा हूं लेकिन व्यावहारिक अर्थ में नहीं, ये दिमाग में रट्टे मार मार के मैंने फिक्स तो कर ली लेकिन मेरे व्यवहार में नहीं आई, तो अब वहां से क्या होगा?
मेरी बातों में तो ज्ञान टपकेगा, लेकिन मेरे व्यवहार में, मेरा व्यवहार वो पहले से भी ज्यादा हो जाएगा खराब। क्यों? उसमें एक अहंकार आ जाएगा। वो अहंकार क्या होगा कि मैंने जीवन विद्या को समझ लिया। ये जीवन विद्या खाली समझने की चीज नहीं है, ये समझकर जीने की चीज है और जीकर प्रमाणित करने की चीज है। अभी आपको कुछ लगता होगा कि मेरे अंदर, मैं भी पूछता रहता हूं क्या फर्क दिखाई दे रहा है, माहौल कैसा लग रहा है, संबंधों में कैसे जी पा रहे हो, तो अभी भी हम संवेदनाओं में ही हैं। लग रहा है कि मेरा गुस्सा कम हो गया, लग रहा है कि मैं शांत रहने लगा, लग रहा है कि मैं माँ बाप की हेल्प करने लगा, नहीं, अभी लग रहा है। कठिन परीक्षा कब आएगी? जब एक विपरीत स्थिति पैदा हो जाएगी। उस विपरीत स्थिति में मैं अपने आप को संभाले रखूं, गुस्सा ना करूं, तब प्रामाणिकता है। अभी तो गुस्सा आएगा, क्योंकि अभी हम क्या है, हम समझने के क्रम में। हाँ, धीरे धीरे ये गुस्सा आना और इसकी तीव्रता कम होती चली जाएगी, क्योंकि चेंजेस कम स्लोली, धीरे धीरे चेंज आते हैं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? यही अनुभव सहज प्रमाण है। क्या? कि मैं समाधानित हो गया, परिवार में समृद्धि आ गई, समाज में अभय है और सब चीज सहअस्तित्व में है। इसलिए हर मानव अनुभव मूलक विधि से अपने को सार्थक बना सकता है। कौन सी विधि? अनुभव मूलक विधि। यानी उसे अनुभव हो गया और उस अनुभव के प्रकाश में और उस अनुभव की रोशनी में, उस अनुभव के मार्गदर्शन में वो अपना सारा कार्य व्यवहार कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो ये तीनों चीजें थी, जो तृप्ति थी मानव को, तृप्ति मिल रही है। इसमें यह भी एक उपकार है कि इस प्रस्ताव में पुरोहितवाद नहीं है। ये जो प्रस्ताव दिया समझने समझाने का, इसमें कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित मतलब कोई ब्राह्मण नहीं है, इसको दक्षिणा देनी है। हम करते हैं ना अपने घरों में काम, पूजा पाठ कराई, ब्राह्मण से कोई कथा सुनी और कथा सुन के उसको क्या देना पड़ता है? दान दक्षिणा। तो इसमें कोई जो है ब्राह्मणवाद या ये जो पुरोहितवाद या गुरुवाद नहीं है। सबके, मेरे, आपके, हम सबके एक ही गुरु हैं, नागराज जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीकर प्रमाणित किया। किसको प्रमाणित किया? सहअस्तित्व को। सहअस्तित्व में क्या किया? जब मैं सहअस्तित्व की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने सहअस्तित्व को प्रमाणित किया, तो आपको ध्यान रखना है कि सहअस्तित्व को प्रमाणित करने में समाधान, समृद्धि, अभय, ये तीनों सहअस्तित्व में शामिल है। जब मैं समाधान की बात करता हूं तो मैं समाधानित हूं। जब मैं समृद्धि की बात करता हूं तो मेरा पूरा परिवार उसमें शामिल है। समृद्धि में समाधान शामिल है। इसके लिए बाबा जी ने एक सूत्र दिया है, उसको आप लिख लो, नोट कर लो, ये सूत्र आगे काम आएगा। गुरु में लघु समाया ही रहता है। ये सूत्र अपनी कॉपी पे लिखो कि गुरु में लघु समाया ही रहता है। तो जैसे मैं बात करूं 5, एक संख्या मैंने दी 5, 5 से नीचे की जितनी भी संख्याएं हैं, 4, 3, 2, 1, ये इस 5 में समाई हुई ही है। इस 5 का मतलब ही है 4 जमा 1, 3 जमा 2, या 1 + 1 + 1 + 1 + 1 बराबर 5। 5 में 1 समाया है, 5 में 2 भी समाया है, 5 में 3 भी समाया है, 5 में 4 भी समाया है, और 5 तो 5 है ही। जब मैं कहता हूं कि मैंने 10वीं पास कर ली, तो इसका मतलब है कि मैंने सर गुरु में के बाद क्या था? गुरु में लघु समाया ही है, समाया ही रहता है। गुरु में लघु, गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। गुरु मूल्य या गुरु में लघु समाया ही रहता है, इसको लिख ले। इसी सूत्र से एक सूत्र और बनेगा, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही रहता है।
अभी देखो कैसे कनेक्ट करेगी। मैंने परसों तुम्हारे को बताया था, या एक दो दिन पहले बताया होगा, इस हफ्ते बताया मैंने। उस सूत्र को भी यहां मैच करो। अब वो क्या है? सर्व सुख में ही मेरा सुख है, यानी सर्व सुख में ही मेरा सुख समाहित है। जब मैं कहता हूं कि पृथ्वी के सारे आदमी सुखी हो जाए, तो उस सारे आदमी में मैं हूं या नहीं हूं, इसको भी देखना। बाबा जी ने कहा सर्व सुख में मेरा सुख समाया है, अर्थात गुरु सर्व सुख यानी सबका सुख एक अकेला बड़ा है या पृथ्वी के सर्व मानव बड़े हैं? क्यों माही? एक अकेला आदमी ज्यादा बड़ा है या पृथ्वी के सारे आदमी को मिला दे हुए बड़े हैं? सर बड़े की बात आ रही है, सब मिलाकर के ही बड़े होंगे ना। यस। और जब पृथ्वी के, मैंने कहा पृथ्वी के सारे आदमी, तो उस पृथ्वी के सारे आदमियों में मैं शामिल हुआ नहीं? हो। बस तो यही तो कहा है कि गुरु जो बड़ी चीज है, यानी पृथ्वी के सभी मानवों में, तो यानी सर्व मानव, तो सर्व मानव का सुख, सर्व मानव के सुख में मेरा सुख भी समाहित है, यानी गुरु में लघु समाया ही हुआ है। जो 10वीं पास है वो 9th पास भी है, 8th पास भी है, 6th पास भी है, 5th 4th 3rd 2 2nd और 1st पास है ही। इसको इससे समझ सकते हैं। ये क्लियर है? तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि इसमें पुरोहितवाद नहीं है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन है। इसको भी समझना। अभी तक दो व्यवस्थाएं आई है। एक राजयुग होता था। आज देखे तो जो इलेक्शन करके हम नेता चुनते हैं, ये भी एक तरह का राजयुग ही देख लो। इसमें क्या है? इसमें शासन है, शक्ति केंद्रित शासन। ऐसा शासन जिसके केंद्र में शक्ति है। किसकी शक्ति है? पहले राजा की शक्ति होती थी कि राजा जो चाहता था वो करता था, वैसा ही नियम बनाता था। अगर कोई गलती करता था तो नियमों के अनुसार उसको सजा दी जाती थी, और नियम कौन बनाता था? राजा और उसका मंत्रिमंडल। अब क्या है? अब कहने को क्या है? गणतंत्र है, जनतंत्र है, वोट से नेता चुनते हैं। लेकिन ये चुना हुआ नेता ही तो नियम कानून बनाता है। इन नियम कानूनों के बल पर, ताकत के बल पर राज्य करना, ये परंपरा रही है। राज्य युग में भी, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी, और जब अपनी सरकार है तब भी हमारे ऊपर शासन किया जाता है, नियमों को लादा जाता है, नियमों को लाद कर हमें प्रेशराइज किया जाता है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो सहअस्तित्ववादी विधि है, इसमें ना तो पुरोहितवाद है और ना ही शक्ति केंद्रित शासन है। ऐसा शासन जिसके मूल में शक्ति है, यानी पावर के हिसाब से जो डील कर रहा है। मैं ही सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्त है। पहले क्या समझा जाता था? इतिहास को हम देखें तो राजा को भगवान का दूत समझा जाता था। कई बार यह कह दिया जाता था कि राजा ही भगवान है। राजा का नियम, राजा का हुक्म भगवान की वाणी है। जो इसको मानेगा उसका भला होगा, जो नहीं मानेगा वो पाप का भागी बनेगा। और जो पाप का भागी बनता था वही राजा उसको सजा देता था। तो इसमें क्या था कि एक ही आदमी सबको तार दूंगा, इस बात से भी मुक्ति है। बाबा जी कह रहे हैं कि मैंने समझा, समझकर जिया, जीकर प्रमाणित किया। अगर तुम ये समझो कि मैं ही तुम्हारा भला कर दूंगा तो ये गलत है। हर आदमी को समझना पड़ेगा अपने समाधान के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपने समाज की अभयता के लिए और इस सहअस्तित्व में जीने के लिए हर आदमी को इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से समझना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि परिवार में एक शानवी समझदार हो गए तो पूरा परिवार समझदार होगा, नहीं।
परिवार को भी समझना पड़ेगा। पर मानव इतना बिजी है, समझेगा कब? जब उसको जरूरत महसूस होगी। समझने की जरूरत कब महसूस होती है? जब मैं बड़ा हो जाता हूं, सब तरह के हथकंडे अपनाकर देख लेता हूं, भगवानों के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी कर ली, राजनीति भी कर ली, व्यापार भी कर लिया, सुख सुविधाएं जो मैंने इकट्ठा की थी उनका प्रयोग भी कर लिया, और जब ये सब कुछ करके सुखी नहीं मिलता, सुखी नहीं होता, तब मैं कुछ पाने का प्रयास करता हूं। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि अगर तुम्हें समझदार होना है तो पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। बगैर अध्ययन के समझदारी नहीं आएगी। अब अध्ययन का नाम कहा लिया बाबा जी ने, इसी में आगे आ रहा है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूं। जैसे तुमने और भगवानों को माना कि एक भगवान पैदा होगा और वो सबको तारने के लिए पैदा हुआ, नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबको तारने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, जो समझेगा वही तरेगा। हर व्यक्ति अपनी समझदारी से भ्रम मुक्त हो सकता है। भ्रम मुक्त कब हो सकता है? जब समझदार हो जाए। और समझदार क्या होना है? जीव चेतना से मानवीय चेतना में जाना ही समझदारी है। यानी अभी तक जानवरों की तरह अपने आप को शरीर मूलक विधि से जिंदा रखा, शरीर को ही जीवन समझ लिया, ये भ्रम है। एक व्यक्ति तर जाएगा तो संसार तर जाएगा, बात पर्याप्त नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि कोई आएगा। अब कथाओं को कैसे जोड़ा है? राम ने कहा मरते समय कि मैं दोबारा जन्म लूंगा, जो जो कार्य शेष रह गया उसे पूरा करूंगा और प्रमाणित करूंगा। तो लोगों को लगा कि जब जब धर्म की हानि होगी, गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, इस टाइप का एक श्लोक लिखा है। क्या कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो इससे मुक्ति दिलाने के लिए भगवान आएंगे। अर्थात वो एक व्यक्ति आएगा और सबको मुक्ति दिलाएगा। तो बाबा जी कहते हैं ये सबको मुक्ति दिलाने का कार्यक्रम नहीं है। यह जो समझेगा वो मुक्त हो जाएगा, वो तर जाएगा। एक व्यक्ति के तारने से पर्याप्त नहीं होगा, ये देख लिया। हमारे धर्म ग्रंथों को देख लो, जीसस भी आए, हमारे हिंदुओं के देवी देवताएं भी आए, गुरु नानक जी भी आए और मोहम्मद भी आए। सबने आकर देख लिया, किसी से कोई नहीं तरा। जिसने समझा वो तर गया। कृष्ण जी समझे वो तर गए, राम समझे वो तर गए, जीसस समझे वो तर गए। बाकी उनके सामने मोमबत्तियां लगा लो, कुछ नहीं होगा। उनके सामने, उनके सम्मान में दिवाली जला लो, कुछ नहीं होगा। राम की परंपरा तब बनती जब हर बेटा राम जैसा होता। कृष्ण की परंपरा जब बनती जब हर बेटा समझदार होता। लेकिन परंपरा बनी नहीं। क्यों नहीं बनी परंपरा? क्योंकि परंपरा सही की बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सही नहीं किया, सही किया। उस समय की व्यवस्था को देखते हैं तो उनका जो भी करना था सही था, उनके निश्चय सही थे, निर्णय सही थे। लेकिन उनसे संपूर्ण जाति का भला हो जाएगा ऐसा नहीं था। अपने भले के लिए आदमी को खुद समझना पड़ेगा। इस प्रस्ताव को जो समझेगा वो तर जाएगा। अभी तक सारे द्वंद्व, ये जो ग्रंथ लिखे हमारे पास, जितने धर्म हैं, सब में एक आश्वासन है। इनमें आश्वासन तो बहुत है। हर धर्म में आश्वासन है। हर धर्म मनुष्य को पाप मुक्त करने के लिए बना है। कोई भी धर्म उठाकर देख लो, सब में क्या है? बुरे कर्मों से मुक्ति, पाप से मुक्ति।
ये मुक्ति के लिए ही बना। तो मुक्ति इनको पढ़कर नहीं आएंगी। ये जो शिक्षाएं दी गई है इनको समझकर भी मुक्ति नहीं आएगी। हो सकता है कि आपको अच्छा लगे, लेकिन अच्छा लगना और अच्छा होना दोनों अलग अलग बात है। आप धर्म ग्रंथ पढ़कर सबको अल्लाह ने बनवाया, सबको भगवान ने बनाया, ये मान सकते हो, लेकिन मानकर इनकी जो शिक्षाएं हैं उनका भी मानना पड़ेगा। इन्होंने भी शिक्षा दी है, अलग अलग धर्मों में शिक्षा दी है, उस शिक्षा को मानना ही पड़ेगा, उसके अनुसार जीना पड़ेगा। लोगों ने जिया भी, बहुत सारे लोग इनकी परंपरा पर चलने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, इसलिए उनकी कोई परंपरा नहीं बनी। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? परंपरा में जो चीज आती नहीं है उसका कोई स्थान होता नहीं है, क्योंकि राम के बाद उसके बच्चे, कृष्ण के बाद उसके बच्चे, अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि युद्ध के बाद जब भगवान कृष्ण वहां पर आए अपनी राजधानी द्वारका में, तो वहां जो उसकी संतानें थी वो बड़ी उपद्रवी थी, आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। बताओ, अब जो भगवान था जिसने धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था, उसकी खुद की संतानें लड़ रही है और लड़ लड़कर सारी संतानें मृत्यु को प्राप्त हो रही थी। तो बताओ, भगवान की संतानें ही लड़ रही है, इसको देखना पड़ेगा, ये समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इन धर्म संस्थाओं में हम एक जगह आकर फंस जाते हैं कि ये सब हमारे कर्मों का फल है, हमारे साथ वही होगा जो हमारे भाग्य में लिखा होगा। इसको भी देखना कि वो कौन सा भाग्य है, किसने लिखा है, कहां लिखा है, कब लिखा है और क्यों लिखा है। इसको जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। एक आदमी पहले बहुत कुछ पाया था या बहुत कुछ खोया था, इसको हम कैसे मान ले? भक्ति करके, साधना करके, आराधना करके एक आदमी कुछ पाया था, लिख दिया, कैसे मान ले इसको? गवाही क्या है, उसका प्रूफ क्या है? वो चीज परंपरा में नहीं आई तो उसका प्रूफ नहीं बना। हम बोल दे कि भगवान बुद्ध ने सुखी रहने के बहुत सारे सूत्र दिए, लेकिन यहां देखना पड़ेगा भगवान बुद्ध ने भी अपनी जर्नी शुरू की तो कहां से की? भगवान बुद्ध ने भी जब मरते हुए आदमी को देखा तो वो दुखी हो गया, उनकी जर्नी भी दुख से शुरू हो रही है। जबकि बाबा जी कहते हैं कि अस्तित्व में दुख नाम की वस्तु है ही नहीं, कुछ दुख नहीं है अस्तित्व में। यहां तो उनकी जर्नी दुख से शुरू हो रही है। इसको थोड़ा सा एक बार समझने की जरूरत है, पर सुलझाने का तरीका होगा वह परंपरा में आएगा। यानी जिससे आदमी सुलझेगा, जिससे समाधानित होगा, उस समाधानित होने की परंपरा बन जाएगी। जैसे आदमी ने आग जलाना सीखा, आग जलाने की परंपरा बन गई, आग जलाने से उसकी समस्या का समाधान हो रहा था, तो जिससे समस्या का समाधान हुआ उसकी परंपरा बन गई। अब अगर इसी आग का प्रयोग हम जंगलों को जलाने के लिए करेंगे तो फिर ये ह्रास के रास्ते में सारा काम जा रहा है, विकास के रास्ते में नहीं जा रहा है, यानी समझ नहीं है। इसको इस तरह भी देखा जा सकता है कि अभी तक आदमी बहुत सारा गलती और अपराध किया है, उसकी कोई परंपरा नहीं बनी। मनुष्य ने पता नहीं कितने गलतियां की, कितने अपराध किए, लेकिन उस अपराध की परंपरा बन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि परंपरा हमेशा सही की बनती है, गलत की परंपरा नहीं बनती। परंपरा जब भी होगी समझदारी पूर्वक ही सफल होना सहज है। तो परंपरा किसकी बनेगी? समझदारी की। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। परंपरा क्या है? मानव मानवीयता पूर्वक जीने की, यानी जब मानव मानवीयता पूर्वक जिएगा, मानवीयतापूर्ण आचरण करेगा, तब परंपरा बनेगी।
किसकी बनेगी? समझदारी की। तो समझदारी की परंपरा कैसे बनेगी? अध्यवसाय विधि से, यानी अध्ययन विधि से। अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। जीने की कला परिवार विधि से। तो समझना होगा अध्ययन से, जीना होगा परिवार विधि से। अब तक हम देखो, आपने जो भी समस्या को देखा, समस्या का समाधान पाने के लिए लोग बाग घरों को छोड़ देते थे। ईश्वर को, भगवान को पाने के लिए वो क्या कहते थे कि भगवान के अगर पाना है तो तपस्या करनी पड़ेगी, तपस्या के लिए अलग जाना पड़ेगा। यह बाबा जी क्या कह रहे हैं? कहीं अलग नहीं जाना, परिवार के साथ जीकर प्रमाणित करना है। किसको प्रमाणित करना है? समृद्धि को। समझदार हो जाओगे तो समाधानित हो जाओगे, लेकिन समाधान के बाद क्या क्या हमें प्रूफ करनी है? समृद्धि कैसे होगी? परिवार के साथ जीकर। परंपरा जब भी होती है समझदारी पूर्वक की सफल होती है। मानव मानवीयता पूर्वक जीने की कला ही परंपरा होती है। समझदारी की परंपरा अध्यवसाय विधि से हो सकती है। जीने की कला परिवार विधि से, समाज विधि से और व्यवस्था विधि से हो पाती है। आदमी के जीने के आयाम ही हैं। पहले आदमी अपने आप में है, फिर परिवार में है, फिर समाज में है और फिर व्यवस्था में है, यानी अस्तित्व में है। इस प्रकार मैं भी अपने जीवन की कला को समझदारी के आधार पर ही पाया हूं। यानी कि जो जीवन की कला बाबा जी में है, यानी जो मानवीयतापूर्ण आचरण जो जी रहे हैं, वो किसके पश्चात है? समझदारी के आधार पर ही पाई है। समझदार हुए तो समझ में आया, समझ में आया तो जिए। समझदारी से जो जीने की कला आती है वह निश्चित रूप से समाधान और व्यवस्था रूप में जीना है। क्या बता रहे हैं कि जब आदमी समाधानित होगा तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था में जिएगा। तो व्यवस्था में जीना ही सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है। आज तक का हमारा अध्ययन पेज नंबर 39 का था। कल हम पेज नंबर 40 पढ़ेंगे। आज अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई सवाल? सर एक छोटा सा है। हाँ ठीक है सोनू, दूर कर दो एक बार। तो 9:30 कर दिया करो बेटा मेरा। चलो हाँ बोलो बेटा जी, क्या सवाल है? सर जैसे आपने अभी क्लास के बीच में बोला था कि बुद्धि में बोध हो जाएगा। हाँ, तो ये बोध क्या है? ज्ञान। अच्छा, ज्ञान। बुद्धि में क्या होना है? बोध होना है। बोध हो जाएगा। किसका बोध होगा? हमेशा सही का ही बोध होता है। बोध किसका होता है? अस्तित्व का। ये धीरे धीरे बढ़ेगा। ये जो है, अभी जो हम कह रहे थे ना कि जब प्रिय हित लाभ में भी हैं, तो प्रिय हित लाभ में भी मुझे कुछ लग तो रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। ये जो कर रहा हूं ये सही तो नहीं है। ये सही तो नहीं है तो उसका मतलब है कि सही कुछ और ही है। तो कुछ सही नाम की चीज है, उसका मुझे क्या हो रहा है? भास हो रहा है। तो भास, भास के बाद आभास और आभास के बाद प्रतीत। भास, आभास, प्रतीति। तो ये तीन चीजें हैं। अभी हम किसकी कंडीशन में? भास में। अभी हमें जो पढ़ रहे हैं, पढ़कर अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगना क्या है? भास है। किस चीज का भास है? समाधान का, समृद्धि का, अभय का, सहअस्तित्व का। इसको इस क्रम से समझते हैं। जैसे काउंटिंग होती है ना, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4, तो इसमें देखना पड़ेगा। तो सबसे बाद में आ रहा है, उसमें पहले वाले सारे शामिल हो गए। जब मैं बात कर रहा हूं समाधान की, ठीक है, समाधान डन। लेकिन जैसे मैंने बात की समृद्धि की, तो समृद्धि में समाधान शामिल ही है। जब मैं बात करता हूं अभय की, तो इस अभय में समृद्धि और समाधान दोनों शामिल है। और जहां जहां जब भी मैं आगे से सहअस्तित्व की बात करूंगा, तो सहअस्तित्व का मतलब ही है समाधान, समृद्धि, अभय, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर है यहां पर? बुद्धि में जो चलने वाली क्रिया है बेटा, वो बोध है। और बोध के सामने क्या आता है? संकल्प आता है।
जैसे आस्वादन के सामने चयन है, तुलन के सामने क्या है? विश्लेषण। साक्षात्कार के सामने क्या है? चित्रण। तो बुद्धि में क्या हो रहा है? बोध। और बोध के सामने क्या है? संकल्प। सहस्तित्व के बाद आदमी संकल्प लेता है, क्या? पूरी तरह समझने का, पूर्ण होने का, पूर्ण होकर उसको अपने आचरण में लाना। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आप एक बार देखो, अगर आप 10 मंजिल के मकान में रहते हो और हर मंजिल के बाहर, या 5 मंजिल का एक मकान ले लो, हर मंजिल के बाहर एक लाइट लगा दो, घर के बाहर जो गली की तरफ उसका मुंह है, तो तुम जब पहले फ्लोर की लाइट को जलाओगे तो उसके सामने पहला फ्लोर ही लाइट अप होगा, दूसरा नहीं होगा। तो उसको बंद कर दो। अब सेकंड फ्लोर की जब लाइट जलेगी तो उसकी रोशनी फर्स्ट फ्लोर पे तो होगी, उसकी कुछ रोशनी ग्राउंड फ्लोर पर भी आएगी। ऐसे दोनों को बंद कर दो, थर्ड फ्लोर की लाइट जला दो तीसरी मंजिल पे, तो उस तीसरी मंजिल की लाइट तीसरी मंजिल पर तो रहेगी लेकिन नीचे तक आएगी। और जब हम 5वीं मंजिल पर पहुंचेंगे, यानी अनुभव में, जहां हमें सहस्तित्व का, तो जो सहस्तित्व का जो बल्ब जब जलेगा तो इसकी लाइट बाकी के नीचे वाले फ्लोर पर भी पड़ेगी। मैं समझ गया, अब मैं समझ को प्रमाणित करूंगा। ये जो मेरी जागृति आई है, ये जो मेरी आचरण पूर्णता हुई है, ये जो मेरी क्रिया पूर्णता हुई है, ये क्रिया पूर्णता किसमें दिखेगी? मेरी आचरण में। और फिर होगी आचरण पूर्णता। तो मैं समझ गया, ये मेरी बुद्धि को बोध हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे चलूंगा, यानी अनुभव मूलक विधि में, अब मेरे मूल में क्या है? जो मैं जी रहा हूं, मेरे जीने में क्या आ गया? मेरे जीने में आ गया मेरा अनुभव। इसलिए इस विधि का नाम दिया अनुभव मूलक। पहले मैं समझने के लिए प्रयास कर रहा था। जब मैं समझने के लिए प्रयास कर रहा था, समझ कर 1 2 3 4 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ रहा था, तो इसको बोलते थे अनुभवगामी। यानी मैं यहां हूं, अनुभव वहां है, उस तक मेरा गमन हो जाए, मैं अनुभव तक पहुंच जाऊं। इस विधि का नाम दे दिया अनुभवगामी। जब वहां अनुभव हो गया तो इस अनुभव का जो प्रकाश सब पर पड़ रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तन। अनुभव का परावर्तन। अगर तुमने साइंस पढ़ी है तो वहां पर 2 एंगल बनते थे, प्रत्यावर्तन कोण और परावर्तन कोण। एक आईने पर एक वस्तु का चित्र पड़ रहा है ऐसे सामने से, ये सामने कोई चीज है, इसके सामने कोई आईना है, इस वस्तु का चित्र इसके आईने पर पड़ रहा है। तो ये चित्र जो जा रहा है यहां तक, ये जो एंगल है, कोई चीज यहां पर है और ये एंगल सामने ऐसे रखा है, तो उसका एंगल ये पड़ रहा है। वो दृश्य जो है इस शीशे तक आ रहा है, तो इसको नाम दिया प्रत्यावर्तन। और ये जो वहां से इस शीशे पर इसका प्रकाश पड़ा और इस ऊपर वाली वस्तु को नीचे वाला आदमी देख पा रहा है, इसको नाम दिया परावर्तन। यहां जो इसमें जो इनलाइटन हुई, ये इनलाइटन उस पर पड़ रही है। यानी मैं जब इन सब चीजों को समझते समझते आगे गया और समझदार बन गया, तो अब ये समझदारी की रोशनी मेरी हर क्रिया पर आ रही है। ये मेरे प्रिय हित लाभ को, ये नहीं है कि समझदार होने के बाद मेरा प्रिय हित लाभ खत्म हो जाएगा। यानी जब अगर मैं समझदार हो गया तो मैं गुलाब जामुन खाना छोड़ दूंगा, या समझदार होगा तो शाही पनीर नहीं खा पाऊंगा। बस इतना होगा कि जब जब मैं पनीर खाऊंगा तो उसको जांच लूंगा कहीं नकली केमिकल वाला तो नहीं है। तो ये सारे जो मेरे प्रिय हित लाभ है, अब ये प्रिय हित लाभ नियंत्रित हो जाएंगे, कंट्रोल्ड हो जाएंगे। किसके अंडर में? न्याय धर्म सत्य के। मेरा मन कर रहा है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं और 6 गुलाब जामुन ले आए, घर में देखे वहां पे 6 गुलाब जामुन है, तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे घर में 3 सदस्य हैं, तो इसको बांटता हूं तो हर सदस्य के हिस्से में कितने आएंगे? 2-2। तो मैं अपने हिस्से के 2 खा लेता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। और जब घर वाले पूछते भी गुलाब जामुन किसने खा लिए, जी मैंने खा लिए, आपके लिए। ये समझदारी है।
ये नहीं है कि गुलाब जामुन मुझे अच्छे लगते हैं तो 6 के 6 मैं ही खा जाऊं और बाकी परिवार के किसी सदस्य को ना मिले। तो यहां प्रिय बना तो हुआ है, लेकिन प्रिय क्या हो रहा है? नियंत्रित हो रहा है। किसके द्वारा? न्याय के द्वारा। हित भी नियंत्रित हो रहा है। न्याय धर्म सत्य है। और बाबा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है मानव व्यवहार दर्शन में, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही नियम है, नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है। सबको एक बना दिया। कितनी बढ़िया बात है। अगर कोई तुमको कहे कि एक ही दो है, दो ही तीन है, तीन ही चार है, चार ही पांच है, पांच ही छह है, छह ही सात है और सात ही एक है, समझ में आएगा कुछ? हाँ भाई, अगर मैं कहूं कि एक बराबर दो बराबर तीन बराबर चार बराबर पांच बराबर छह बराबर सात बराबर आठ बराबर एक, तो समझ पा रहे हो? बोलो श्याम। कुछ समझ नहीं आया, आपने बोला क्या वैसे? एंड में आपने 8 बोला या एक बोला? एक। नहीं, फिर नहीं है। अब देखो बाबा जी ने कितने कितने आराम से कहा, न्याय धर्म सत्य नियम नियंत्रण संतुलन, ये 6 शब्द है। बाबा जी कह रहे कि न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, यानी तीनों बराबर हो गए। ए बराबर बी बराबर सी, मैथमेटिक्स देखते हैं इसको। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन सी इज इक्वल टू ए। होता नहीं है क्या? होता है। तो न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही नियम है, नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है, संतुलन ही न्याय है। कैसा लगा? ये हमने मानव व्यवहार दर्शन पढ़ ली, किसी को बार बार पढ़ रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। और अभी तुम्हें एक सच्ची घटना बताता हूं, हमारे साथ हुई। तो जब ये पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया, भाई बाबा जी ने एक बार भांग पी ली। बाबा जी को अगर तुम देखोगे तो बाबा जी ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के साधु महात्मा, ये अपना ये लाल रंग की धोती और ये ऐसे बन के ठन के। बाबा जी तो बन ठन के रहते थे, बढ़िया कंघी करके, बढ़िया साबुन से नहाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, रोबदार कपड़े पहनकर रहते थे। ये वो ऐसे नहीं थे कि तन पे कपड़े नहीं है, सब कुछ त्याग दिया। त्यागने वाले नहीं थे भैया, भरपेट बढ़िया खाना खाते थे। वो व्रत करने वाले भी नहीं थे, खाते पीते थे अपना। तो खा पीकर भी कोई आदमी सत्य को प्रमाणित कर सकता है, बाबा जी ने इसको दिखा दिया। यहां पर तो बाबा जी क्या बता रहे कि बाबा जी ने एक बार किसी अवसर पर भांग पी ली और भांग इतनी चढ़ गई, इतनी चढ़ गई कि उस भांग को उतारने के लिए उन्हें नर्मदा नदी में बैठना पड़ा। केवल उनकी मुंडी बाहर थी, पूरा शरीर नर्मदा नदी में था। और ये जब घटना चल रही थी, जब किसी श्रेष्ठ भाई ने जो बाबा जी के साथ रहे हैं, उन्होंने इस घटना के बारे में बताया, तो एक टीचर बाद में मजाक कर रहा था कि जब बाबा जी ने भांग पी थी ना, तभी ये सेंटेंस, तभी ये नियम लिखा था कि न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, सत्य ही नियम है, नियम ही नियंत्रण है। वैसे इसकी शुरुआत जो है नियम से होती है। नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है, संतुलन न्याय है, न्याय ही धर्म है, कुछ इस टाइप से है वो पूरा मैं मानव व्यवहार दर्शन में पढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा। तो वो मित्र हमारे कहने लगे कि जब बाबा जी ने भांग पी थी ना, ये जो नियम है, ये सूत्र है, बाबा जी ने भांग पी के लिख दिया। किसी की समझ नहीं आ रहा बाबा जी ने क्या लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा जी ने जो जो सूत्र लिखे, उन सभी सूत्रों को समझाया है, समझा है, जिया है। अब ये तुम एक सूत्र देख लो। नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं जियो और जीने दो। किस किसने सुना है इसको? सुना है सर पहले। क्यों माही, सुना ही है जियो और जीने दो?
अंजलि, शानवी, तुमने सुना है जियो और जीने दो? यस सर। बाबा जी ने इसका उल्टा बोल दिया। तुम इसको ध्यान से देखोगे तो, इस सूत्र को ध्यान से समझो। जियो, कौन जियो? स्वयं जियो। पहले खुद जियो, फिर औरों को जीने दो। यानी पहले अपना भरो, फिर दूसरों का भरो। यानी सारी सुख सुविधाओं को पहले अपने आप भोगो, फिर दूसरों को भोगने दो। जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। ऐसा इस सूत्र का रूप है। अगर यह सूत्र किसी के समझ में किसी और प्रकार से आता है तो बता सकता है। मेरी समझ यह है कि जियो और जीने दो, यानी खुद भी जियो, मजे करो और दूसरों को भी मजे करने दो। तो इसमें समझ कहां है? मैं अगर जी रहा हूं अपनी मर्जी से और हर कोई अपनी मर्जी से जिए, तो एक तो भयानक स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर तो वही होगा, सब अपनी मर्जी के काम होगी। फिर व्यवस्था कहां पर है, संतुलन कहां पर है? तो बाबा जी ने इसके बदले एक बढ़िया सूत्र दिया। क्या? जीने दो और जियो। जब दूसरे शांति से जी पाएंगे तभी तुम शांति से जी पाओगे। ये जो सेंटेंस दिए है ना समाज ने हमको, मान्यताओं ने, व्यवस्थाओं ने, व्यवस्था तो कह ही नहीं सकते, व्यवस्था तो थी नहीं, अव्यवस्था थी। धर्मों ने, संप्रदायों ने, मत ने, जातियों ने, या कहे कि भ्रमित मानव, ये जो सेंटेंस दिए, ये सेंटेंस ही अगर आप समझोगे तो मानव के ह्रास का कारण है। आज जो मानव यहां खड़ा है उसकी ये भ्रमित समझदारी थी। समझदारी भी नहीं कह सकते, जो उसका भ्रम था वही था, क्योंकि समझदारी कभी भ्रमित नहीं होती। तो मानव के भ्रम के कारण ही आज हम यहां इस कगार पर खड़े हैं कि आज भी एक भूकंप आया था, किसी दिन बड़ा आ गया तो पता लगा कि हम स्कूल में जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, शरीर और जीवन अलग अलग हो जाएगा। और ये होगा, एक दिन अवश्य होगा। अगर हम नहीं समझे तो यही होना है, यही नियति है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? दूसरों को जीने दो, जब वो आराम से जिएंगे। यहां जीने का मतलब है समाधान समृद्धि से जीना। जब हर कोई समाधान और समृद्धि पूर्वक जी पाएगा तो समाज में अभय होगा, और जब समाज में अभय होगा तो मैं भी सुकून से जी पाऊंगा। इसलिए बाबा जी ने कहा है जीने दो और जियो। ये भी नोट कर ले, कितना बढ़िया सूत्र दिया बाबा जी ने। एक पूरे सूत्र में ही इस अस्तित्व को दिखा दिया। जीने दो, दूसरों को जीने दो। वो कहने को तो दूसरे है, लेकिन जब अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की बातें आती है तो हम सारे एक ही हैं, सर्व मानव एक है। यानी जब दूसरों की बात आएगी तो उस दूसरों के साथ मैं भी जुड़ गया हूं। जब सब सुख हो गए तो मैं भी सुखी हूं। सर्व सुख में ही अपना सुख है। यहां से इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? किसी का कोई सवाल? जी बताइए। अंजलि, शानवी, माही, श्याम, आपने एक बार कैमरा ऑन कर लो। कोई सवाल किसी का? नो सर। नो सर, अभी तो नहीं। कोई सवाल नहीं है। इसका मतलब समझ में आ रहा है। कल 7th पीरियड में मिलते हैं। तो गुड नाइट सबको। सर लेकिन मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा हाँ, पीरियड में। तेरा कौन सा खाली होता है? सर कोई होता ही नहीं है। यार तेरे कितने सब्जेक्ट है ऐसे और कितने पीरियड है? सर मेरे वैसे
6 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, ठीक है। मैथ्स के मेरे 2 पीरियड लगते हैं, और ओके। जो लास्ट कौन पीरियड कौन होता पढ़ाता है, मैथ, कौन पढ़ाता मैम? पूनम मैडम। पूनम गुप्ता मैम। तो एक काम किया करो, पर प्रेयर टाइम में मुझे प्रेयर में भी होना पड़ता है। 0 पीरियड भी लगता है सर हमारा मैथ का ही। कोई बात नहीं, तुम्हारी अभी व्यवस्था नहीं बन पा रही, जब बनेगी तो समझ लेना भाई, छुट्टी के टाइम समझ लेना, इतना ही है। क्योंकि कल तो मैं छुट्टी के टाइम तक रुको ना रुको, जल्दी आना है, क्योंकि पूरे परिवार के साथ मुझे भाई के पास जाना, उनसे मिलना है, वो आए इतने दिन बाद, तो रहेगा कि कुछ दिनों के साथ उनके साथ रहे, लगभग साल भर से ज्यादा होगा उनको बाहर। कोई बात नहीं, आप नहीं आ पाओगे तो जो आएगा वो पाएगा। और बाकी शाम कोई बात नहीं तुम ये बताओ, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ इसकी। सर।